आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल कुंभ का माहौल चल रहा है और कितनी कितनी खबरें हम लोगों को जानने को मिल रही हैं। तो हम लोग तो कुंभ से होकर के आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी और सुरक्षा से जाइए। और अभी तो बिल्कुल मत जाइए आप, और या तो पहले जाना चाहिए या फिर एकदम लास्ट में जाना चाहिए। और अब तो लास्ट में भी जाने के आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर हलचल हो गई है। कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग दब रहे हैं, कितने लोग खो जाते हैं। तो भाई आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। हम तो भगवान की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे समय में होकर के आ गए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है सैटरडे और संडे वाला दिन बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि छुट्टी होती है तो आम पब्लिक बहुत आती है। हम लोग 16 तारीख को यहाँ से चले थे और 17 तारीख को हम पहुँच गए थे कुंभ में। और वहाँ पर हम 17 तारीख को दोपहर में 1:30-2 बजे पहुँचे थे, क्योंकि हमें बस ने उतारा था। हम लखनऊ गए थे पहले, हमने एकदम से डायरेक्ट हमने बस वहाँ की नहीं की थी प्रयागराज की। हम पहले यहाँ से लखनऊ गए, फिर लखनऊ से हम लोग प्रयागराज गए, वहाँ से हमें जनरत मिल गई थी और जनरत में ने हमें उतारा। फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक बस में बैठे। तो वहाँ जो बस में जो थे ना, हम लोगों के बोलने लगे फ्री सेवाएं, फ्री सेवाएं। पर फ्रेंड्स, कोई फ्री सेवा नहीं थी। 25-25 रुपये पर पर्सन लग रहा था, तो वो दिए। और उन्होंने भी ना हमको बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वहाँ से हमने ई रिक्शा किया, और ई रिक्शा हमको केवल 2 चौराहे क्रॉस करवा पाया, और तीसरा चौराहा तो वो जा रहा था तो आधे ही रास्ते में जाम लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने उसको 30-30 रुपये दिए और हम लोग वहाँ से उतर गए। और जबकि 2 ही चौराहे क्रॉस कराए थे, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है मेलों वेलों में तो, क्योंकि आम पब्लिक तो जाती नहीं है, सब बाहर के लोग ही होते हैं। और आम पब्लिक जाए ना तो भी उनको इतने ही पैसे देने पड़ते हैं, जस्ट डबल ट्रिपल किराया लेते हैं ई रिक्शा वाले। तो हमें तो दोस्तों भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पर क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि मैंने ब्लॉग में आप लोगों को नहीं बताया। तो हम लोग फिर वहाँ 2 चौराहे क्रॉस करके, और तीसरा चौराहा आधा ही क्रॉस किया था कि जाम लग गया, हम वहाँ उतर गए। फिर गूगल से हम लोग चलते हुए शॉर्टकट रास्ते से चले गए। गूगल से बेटे को जानकारी है, तो वो मुझे शॉर्टकट रास्ते से ले गया। आप ये समझिए कि वो जो एंट्री गेट लगा हुआ है ना संगम का, उसके अंदर भी कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो चल चल के हालत सच में ख़राब हो गई थी। पर ये कि हम लोग 1-1:30 बजे तक आराम से संगम पहुँच गए थे। और भीड़ थी, पर इतनी भीड़ नहीं थी कि जैसे अब दिखाया जा रहा है। हम लोगों ने आराम से नहाया था, दर्शन कह रही हूँ, आराम से नहाया। फिर हनी ने भी नहाया, मैंने तो जल्दी नहा के निकल आई, हनी ने थोड़ा टाइम लगाया। फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आराम से वहाँ पर बेडशीट बिछाई और बैठ गए थोड़ी देर। फिर हम लोगों को उसी रात वापस जाना था कानपुर के लिए, तो हम लोग ज़्यादा नहीं रुके। और दोस्तों, वहाँ से लौटते समय हमने कहा कि बड़े हनुमान जी जाएंगे, पर वहाँ पर इतनी भीड़ थी, कम से कम 2-3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो हमने बहुत समझदारी से काम लिया। हमने कहा ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि अब आए तो अब इसके बाद कभी इलाहाबाद आएंगे ही नहीं भाई, फिर कभी आ जाएंगे, फिर कभी दर्शन कर लेंगे। हम उस लाइन में बिल्कुल भीड़ में नहीं घुसे, और ना हमने वहाँ अपना टाइम वेस्ट किया। भाई हमने बाहर से भगवान जी को, हनुमान जी को हाथ जोड़े और उनसे कहा अगली बार ज़रूर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। और फिर हम लोग जो है तो थोड़ा कुछ खाते पीते हुए निकल गए। हमें बस स्टॉप जाने के लिए एक भी ना तो टेम्पो मिल रहा, ना ई रिक्शा मिल रहा, कोई साधन ही नहीं। और अगर कोई आ भी रहा था तो लोकल वाले आ रहे थे, वो ले ही नहीं जा रहे थे। हम लोग पैदल चलते हुए गए। उसके बाद में जो वहाँ का जो लोकल क्या नाम था बस स्टैंड का, सिविल लाइंस, वहाँ गए। वहाँ हमने जब पूछा तो वहाँ हमें बताया गया कि कानपुर जाने वाली कोई भी बस यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ कोई बस आ ही नहीं रही है। ऐसे रस्सी बंधी हुई थी, पूरा बंद कर रखा था, छोटा सा गेट था, उसमें से हम लोग अंदर गए ऑफिस में। फिर जो है वहाँ अंकल बैठे तो उन्होंने बताया कि आप जो है नेहरू पार्क जाइए, वहाँ से आपको कानपुर की बस मिलेंगी। फिर हम लोग, अब ये था कि नेहरू पार्क भी वहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर नेहरू पार्क वहाँ से। फिर हम लोग चलते चलते कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चल लिए थे। फिर वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक ई रिक्शा वाला आया। मैंने उससे पूछा, नहीं वहाँ से बस स्टैंड से निकले ना तो हमें सिटी बस मिल गई। सिटी बस ने हमको उतार दिया था, सिटी बस ने हमको थोड़ी दूरी पे उतारा था, नेहरू पार्क के थोड़ा जरा सा पहले, हाँ जरा सा पहले उतारा। और जब हम लोग सिविल लाइंस और बस स्टैंड से उतरे
तो हम जरा सा ही चले थे कि हमें जो है एक ई रिक्शा वाला मिल गया। हमने उससे कहा भैया चलोगे? बोला मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा, पूरा करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी अगर 500 रुपये भी मांगेगा ना तो दे दूंगी, जितने मांगेगा दे दूंगी, पर मना नहीं करूंगी। पर दोस्तों उसने केवल 200 रुपये मांगे। मतलब उस समय ना ऐसा लग रहा था, उसने 200 रुपये मांगे, ऐसा लग रहा था जैसे हम 10-20 रुपए में कहीं चले जाते हैं। मतलब 200 रुपये इतने कम लग रहे थे। 500 भी मांगता ना, 1000 भी मांगता ना, तो भी देने को आदमी तैयार हो जाता। इतना लंबा चल के कौन जाता। फिर हम लोग जो है आराम से वहाँ पहुँच गए। हमारी बस खड़ी हुई थी। फिर बस में जाते मुझे इतना फीवर, इतना माइग्रेन, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, पैरों में तो इतना दर्द, ऐसा लग रहा था कि पैर मेरे फट जाएंगे। फिर मैं वहाँ पर 3 वाली जो सीट होती है उसमें लेटी, हनी की गोद में मैंने अपने पैर रख लिए। उसने मुझे वासोग्रेन दी। फ्रेंड्स मैंने 2 वासोग्रेन खाई क्योंकि इतना तेज माइग्रेन मुझे होने लगा था। ठंडा ठंडा गंगा पाक का पानी था और हवा चल रही थी, बाहर बैठी थी। मुझे माइग्रेन की वैसे ही प्रॉब्लम रहती है। फिर मैंने और एक डोलो दी हनी ने, और क्या दिया था, फीवर बॉडी पेन की। कम से कम मैंने 3-4 टैबलेट खाई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं, एकदम से मुझे खाने के बाद में नींद आ गई। हनी मेरे पैर वैर दबाता रहा होगा, मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद मैं 1 पौने 2 घंटे बाद उठी, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और मैंने कुछ भी नहीं खाया, एकदम वोमिटिंग से आ रही थी। बस लग रहा था घर पहुंच जाएं। फिर हम लोग 1-1:15 बजे हम लोग पहुंचे थे कानपुर। उसके बाद में फिर हम घर चले गए थे। 1:30 पौने 2 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। तो परेशानी है भाई, जो आप बिल्कुल मत जाइए, माहौल देखिए और अपडेट जरूर लीजिए। अगर आपको जाना है तो आजकल इंस्टाग्राम में आप लाइव अपडेट देखिए और उसके हिसाब से फिर आप जाइए। और पूरी फैमिली बिल्कुल मत जाइए। कोई बात नहीं, 144 साल बाद आ रहा है कि कवारे भाई जिंदा रहेंगे तो कम से कम आगे वाला कुंभ भी नहा लेंगे, और पता चला नहीं रहे तो 144 साल सब यूं ही चले जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा, सब देखभाल के जाइए और अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जा रहा है तो जो जा रहा है वो गंगा जल भर के ले आए। और ये जो स्नान वगैरह पड़ रहे हैं ना जिन जिन दिनों पर, उन दिनों में तो अब तो खैर कोई जाएगा ही नहीं, जो भी समझदार होगा। अब जो जाएंगे फिर वो भगवान के भरोसे जाएंगे। तो गंगा जल भर के ले आइए। और जो स्नान वाले दिन पड़े, आप लोग, अगर आप लोगों का मन नहीं मानता है तो आप लोग वही गंगा जल डाल के अपने घर में स्नान कर लीजिए। भाई जान है तो जहान है, वरना जो है कुछ नहीं है। तो आप लोग मत जाइएगा, अपना सुरक्षा खुद कीजिएगा। हमारा तो अनुभव ये है कि हाँ, हम तो आराम से पहुंच गए क्योंकि हमें रुकना उकना तो था नहीं वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हम सीधे वहाँ गए थे। और फिर वहाँ प्रयागराज से हमारा घर 4-5 घंटे की दूरी पर था, तो हमें रुकना नहीं था। अगर रुकना होता तो शायद हमें भी दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ पर टेंट वगैरह हमने कुछ पता भी नहीं किया था, क्योंकि हमें रुकना ही नहीं था। रुकना होता तो हम सब पता करते कहाँ टेंट है या कहाँ होटल है। और खाने पीने के लिए वहाँ अंदर कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आपको छोटा चुटुर पुटुर मिल जाएगा। बाकी कोई हैवी आप जैसे खाना चाहें, खाना तो वहाँ कुछ नहीं है। और काफ़ी दूरी पर खाने के हैं, और जो रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं वहाँ पर भी दूरी पर ही सब मिलता है, आसपास कुछ भी नहीं मिलता है। सफाई वफाई सब बहुत अच्छी है, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग लोग तो सच में बिल्कुल ना जाएं। और घटनाएं इतनी घटित हो रही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो आप सब इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं होकर आई हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ बस। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।